अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन इन टाइगर ट्रेडर। तो ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो आज एक शॉर्ट की ट्रेड बनी इस जगह से। तो हमने शॉर्ट किया तो एसएल बिल्कुल छोटा साइज हाई के ऊपर। तो जो हमारा टीपी होगा टारगेट वो होगा ये वाला, ये लो, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये फुल ट्रेड मैंने कैसे ली और इसके पीछे सारी क्या रीज़न थी। उससे पहले लुक एट चार्ट के M1 के ऊपर क्या हो रहा है, इसका एसएल होगा या फिर टेक प्रॉफिट होगा। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, इसको ब्रेक होना चाहिए। अगर मार्केट इससे रिस्पेक्ट ले लेती है तो फिर ये अप जाएगी। तो ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये लंदन का किल जोन है। तो नीचे ये स्विंग लो की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और नीचे ये जो रेड लाइन लगी हुई ये प्रीवियस डे का लो है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ले और उसके बाद इस प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को हंट करे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये है मेरे पास डेली टाइम फ्रेम। तो ये डेली की सेल की कैंडल थी तो इसका ये लो पड़ा हुआ। तो यहाँ तक में भी मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी ले। तो बैक टू इन द 5 मिनट। तो 5 मिनट पे मार्केट का ये जो ऑर्डर फ्लो है वो स्टिल बेरिश है। मीन्स के इस जगह पे मार्केट नीचे आ रही थी ना, तो अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे ये फिर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट रिस्पेक्ट दिया, अगेन नीचे आई, ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को रिस्पेक्ट दे के अगेन नीचे आई। तो अभी ये एफवीजी और प्लस ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है। तो इससे मार्केट को रिस्पेक्ट लेना चाहिए अगर मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को लेना है। तो अगर मार्केट इस लो से ऊपर जाती है तो फिर मार्केट ऊपर अपने किसी लेवल को अचीव करने जाएगी। तो ये जो हमारी ट्रेड है फिर ये इसी जोन के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगी। तो लेट्स सी के प्राइस क्या करती है। तो ये है 3 मिनट का टाइम फ्रेम। इसके ऊपर ये एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है। मे बी मार्केट इसकी लिक्विडिटी को हंट करने के बाद अगेन नीचे है या फिर इसी ये जो ये ब्लैक लाइन है इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच कर चुकी है तो इसी मार्केट रिवर्स कर जाए। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या होता है। एसएल इससे आई थिंक थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेके और साथ में इस एफवीजी को टच करके भी अगेन भी नीचे आ सकती है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं इस तरह से। अगर वर्ष नहीं मिलता तो हम अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा मतलब कि सेफ साइड लगा देंगे इस एफवीजी से थोड़ा सा ऊपर। तो बैक इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर बिल्कुल ब्यूटीफुल मार्केट ने इसको टच किया ऑर्डर ब्लॉक को। और कोई रीज़न तो नहीं है हमारे पास ऊपर जाने के लिए। अगर ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर स्ट्रक्चर ही मार्केट का चेंज हो जाएगा। तो ये एक ट्रेड है, इसका पहला पार्शियल ये है। और सेकंड जो हमारे पास प्रीवियस डे का लो वहाँ तक हम ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। ट्रेड को मैनेज करने का एक और भी तरीका मैं आपको बता दूं कि जब आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी ट्रेड का 50% क्लोज करके या फिर आप 2 ट्रेड लें, एक को इस जगह पे क्लोज करके और दूसरी जो है चल रही है उसका जो है एसएल वो जिस जगह से आपने एंट्री ली है उस जगह पे सेट कर दें। क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स कर भी जाती है तो आप मीन्स के प्रॉफिट के अंदर ही बाहर आ जाएंगे। आपका जो एसएल होगा जितना आपने एसएल सेट किया है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपकी ट्रेड रॉन्ग भी जाती है, नहीं तो आप फिक्स रेशियो भी रख सकते हैं। मीन्स के
आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2 आवर की ट्रेड लेते हैं या फिर 3 आवर की। ये आप इस जगह पे आर रेशियो देख सकते हैं, 2 आवर की बन रही है इस जगह पे। तो लेट्स सी, मैं वीडियो को बाद में कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा मार्केट मूव दे ले किसी साइड, एसएल होता है या फिर टीपी होता है। सो मैंने अपनी हाफ पोजीशन का टीपी जो है वो इस लो के नीचे सेट कर दिया। जैसे ही मार्केट इस जगह पे आएगी तो मेरा जो है वो हाफ ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो उसका जो एसएल है फिर ये वाला, ये आ जाएगा बिल्कुल एंट्री प्राइस के पास या फिर एंट्री प्राइस से थोड़ा सा नीचे। तो बाकी जो ट्रेड है वो लॉन्ग टर्म चलेगी इस लो तक और इस लो तक। जब मार्केट इस लो को अचीव करेगी तो एसएल है जो वो थोड़ा सा और डाउन आ जाएगा, मींस के इसके हाफ के ऊपर ये लो बन रहा है, इस लो के ऊपर या फिर किसी और लो के ऊपर जो इस जगह पे बनेगा उसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे हम अपनी मैनेज करके ट्रेड लेते हैं। अगर कंप्लीट इस ट्रेड को देखें तो ये यहाँ तक है 4 रेशो की। ये बहुत ही मतलब कि गुड ट्रेड बन जाती है। तो पहला टीपी ये है और जो सेकंड टीपी है वो ये स्विंग लो एंड ये प्रीवियस डे लो। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या मूवमेंट करती है। दिस इज 5 मिनट। तो 5 मिनट के ऊपर भी इस जगह पे शिफ्ट हो चुका है। ये जो एफ था ये वाला फेयर वैल्यू गैप, वेट अ सेकंड, ये वाला ये एफ ब्रेक होके इन्वर्जन बन चुका है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, सॉरी। इस एफ का मार्केट हाई कैंडल से ब्रेक कर चुकी है, तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन आएगी। ये जो कैंडल है इस कैंडल को टच करने के बाद इस कैंडल को अगेन इस जगह से डंप हो सकता है। सो ऐसे वीडियो बहुत लेंथी होगी तो मैं थोड़ी सी पॉज करके फिर कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट टीपी ये हिट हो चुका है। तो ये जो इन्वर्जन था, इन्वर्जन बहुत पावरफुल चीज़ होती है। IFVG इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। तो दिस इज राइट, यस। तो प्राइस ने इस इन्वर्जन को रिस्पेक्ट दी है, मेन के इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज कर सकी, जस्ट विग्स लगी है और उस विग्स ने भी इन लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को टच किया। बॉडी रियल स्टोरी हमें बताती है, आईसीटी हमेशा कहता है कि रियल स्टोरी बॉडी बताती है, विग्स हमेशा डैमेज करती है। तो ये इन्वर्जन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, तो फर्स्ट टीपी हिट हो चुका है, तो सेकंड टीपी ये वाला। तो ये जो है स्टॉप लॉस अब ये इधर आएगा इस हाई के ऊपर। तो अब पोजीशन बिल्कुल हमारी सिक्योर हो चुकी है, मीन के मार्केट ऊपर जाती भी है तो हम लॉट ऑफ प्रॉफिट के साथ ही एग्जिट करेंगे। तो बाकी मेन टारगेट ये वाला, ये स्विंग लो M15, you can see this swing low, M15 plus level, sell side liquidity
draw on. So draw on liquidity means क्या कि मेरा टारगेट कि draw on liquidity उसे कहते हैं कि जिस तरफ आपको लग रहा है कि मार्केट इस तरफ जाएगी, तो ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है मेरा ड्रा ऑन लिक्विडिटी है, तो मार्केट इसको टच करेगी। सो यही सारी चीज़ें पहले तो थी डिस्कॉर्ड की, ये नज़र आप देख सकते हैं, VIP डिस्कशन एडवांस ट्रेडिंग कोर्स। इस कोर्स के अंदर ये लॉट ऑफ वीडियो थी इसके अंदर। तो अब ये YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल, तो आप इसके अंदर अभी एडवांस ICT अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप इनके अंदर देख सकते हैं। आज ICT पावर ऑफ 3 आई है, ये मेरी कल की ट्रेड थी, और इसके बाद अभी ये वाली वीडियो अपलोड हो चुकी होगी जब आप देख रहे हैं। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज था, ये सारा कंप्लीट, ये मिटिगेशन, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी को फाइंड करना, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं। तो ये जस्ट हमारी ट्रेड भी क्लोज होने वाली है, और इसके साथ साथ नमाज का भी टाइम होने वाला हो चुका है। तो इसके बाद हम मेरी जान, ये कोई बैक टेस्टिंग नहीं है जो मैं प्रीवियस चार्ट का डाटा खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ये बेबी रियल चार्ट है, रियल। 8 नवंबर आज की तारीख, नीचे आप टाइम देख सकते हैं। तो 3 बज रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम, हमारे टाइम के मुताबिक अभी 1:20 हो रहे हैं। तो दिस इज रियल पीपल, रियल मनी एंड रियल ट्रेडिंग, ICT। सो गाइस ये TP मारो, ऑलरेडी विद इन मिनट कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा। तो ये सारा सीन है ICT ट्रेडिंग का, कि आपको हर चीज़ का पहले से ही पता होता है। जब मार्केट M15 के ऊपर थी ना, इस जगह पे, सॉरी M5 के ऊपर, तो मैंने कोई इस जगह पे कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। मैं जस्ट ये जो है प्राइस एक्शन, ये सारा देख के मार्केट का ऑर्डर फ्लो इस जगह पे समझ चुका था कि मार्केट बेरिश ही जाना है। मार्केट ने इस सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट करना है। तो ये सीन था। तो इस जगह पे मैंने जो देखा, जो अनटच मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, वो था ये वाला लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, और इसके साथ FVG। तो इस कैंडल की मैं जस्ट अकॉर्डिंग टू ICT मैं ओनली बॉडी यूज करता हूँ। तो ये लाइन ड्रा है, मार्केट ऊपर विग लगाती गई, इसके ऊपर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं दे सकी, मतलब मीन्स के मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी, मार्केट अगेन नीचे आ गई। तो उसके बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इसको ब्रेक होना था। जब ये ब्रेक हुआ तो मैंने बताया कि ये अब इन्वर्जन के तौर पर काम करेगा। तो मेरी जान आप देख सकती हैं, ये इन्वर्जन बना, इन्वर्जन के ऊपर, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट बॉडी नहीं क्लोज कर सकी, मार्केट अगेन नीचे आई। तो ये होती है पावर एक्सपीरियंस की और आपके कॉन्सेप्ट की। मैं सॉरी टू से लोगो लगाना भूल गया था। अच्छा जी, इस जगह पे एक और आप चीज़ बहुत बड़ी सीख सकते हैं। अब देखें ना, इस जगह पे बना ये इन्वर्जन, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, तो मार्केट स्टिल इससे नीचे ही, मतलब कि ट्रेड कर रही, जस्ट विग लगी ऊपर। तो उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई। तो अब हमारे पास CC ये वाली लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, इससे ऊपर मार्केट को क्लोज नहीं करना चाहिए था। तो इसके अंदर अगर मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ना, तो ये तो M5 का इन्वर्जन है,
लेकिन M5 के इन्वर्जन को मैं अगर हटा दूं तो ये मेरे पास 3 मिनट का CB पड़ा हुआ है, सेल साइड फेयर वैल्यू गैप एंड लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक की। तो ये OB थी, प्लस में ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। तो ये दो थे हमारे पास कॉन्सेप्ट के। अब नीचे मार्केट आई, इसको टच करके अब अगेन नीचे आना चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ M1 के ऊपर। तो M1 के ऊपर देखें, ये CB थी M3 की, लेकिन M1 के ऊपर देखें ना तो ये कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ। तो मैं अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से लो टू हाई फिर प्लॉट करूँ ना यहाँ तक, तो ये ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेश होल्ड है 50%। इससे ऊपर अगर बॉडी क्लोज हो जाती तो मैंने ये ट्रेड क्लोज कर देनी थी, लेकिन मार्केट स्टिल इसको रिस्पेक्ट दे के अगेन नीचे आई। ये फेयर वैल्यू गैप था M1 का, फेयर वैल्यू गैप प्लस हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक M1 का, और उसका ये मेन थ्रेश होल्ड था। मार्केट ने स्टिल इसको रिस्पेक्ट दिया, तो अगेन मार्केट नीचे आ गई। तो ऐसे हम देखते हैं मेरी जान प्राइस एक्शन को, कि प्राइस एक्शन के अंदर क्या हो रहा है। तो स्टिल मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ। तो ये है M5 का टाइम फ्रेम, के मार्केट ऊपर जाके कैसे, मीन के मार्केट कैंडल के अंदर अंदर ये कैसे क्रिएट करती है, मतलब कि पैनिक करती है लोगों को कि वो पोजीशन क्लोज कर दें कि मार्केट अभी ऊपर जाए। अब देखेंगे इस जगह से ये कितनी 1 2 3 4 वीक्स लगी, इंडिकेशन दे रही थी कि मार्केट अप जाएगी। जो रिटेलर ट्रेडर है वो तो मतलब इस जगह से बाय करके बैठ गया होगा, या फिर वो तो मूविंग एवरेज को देखते हैं, इंडिकेटर को देखते हैं, तो इंडिकेटर इस जगह पे क्रॉस ओवर दे देते हैं बाय साइड का। तो ऐसे मार्केट जस्ट चलती है लिक्विडिटी क्रिएशन के, मतलब कि लिक्विडिटी क्रिएट करती है। तो लिक्विडिटी हमारे पास नीचे पड़ी हुई थी ये वाली, लेकिन यहाँ तक आने से पहले पहले भी मार्केट ने बहुत से एसएल उठा लिए, बस इसी जोन के अंदर अंदर, मतलब कि 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 20 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने बहुत से एसएल उठाए। मीन के जो लोग M1 को नए नए आते हैं वो कहते हैं कि मतलब कि बस घंटे के अंदर अंदर ही अमीर हो जाना, तो वो M1 को ओपन करते हैं, तो उसके अंदर वो ट्रेड प्ले करते हैं। तो बहुत ज्यादा वायलेशन होती है इसके अंदर M1 के ऊपर, तो बहुत से एसएल हिट, मतलब कि मार्केट ने हिट की है। तो अभी गेन हमारा टारगेट स्टिल यही है। तो ये चीज़ आपको दिखानी थी, बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। ऐसे प्राइस एक्शन को देखें, ये मतलब कि इम्प्लीमेंट करें। ये देखें ना, लास्ट डाउन क्लोज थी OB, उसके बाद अगेन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये बना, मार्केट स्टिल इसको भी रिस्पेक्ट करके मेन के नीचे आ रही है, इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज कर पा रही। तो उसके बाद ये OB बनी, तो मार्केट स्टिल इसको भी रिस्पेक्ट दे के, तो अभी जस्ट देख सकते हैं पहले छोटी सी, मतलब कि थोड़े से गैप के साथ मार्केट ऊपर गई चली। ये क्यों गई, अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मार्केट इस जगह से क्यों गई। क्योंकि ये पीछे एक लो पड़ा हुआ ना, तो लोग इस जगह से स्पोर्ट ड्रा करके बैठ जाते कि ये स्पोर्ट बन गई है मार्केट। एक M5 की, मतलब कि M15 के ऊपर बाय की कैंडल, ये डोजी टैप बनाई, तो इस जगह से बाय कर देंगे, इसके नीचे एसएल लगा देंगे। मेन यही तो रीजन होता है एसएल उठाने का। मार्केट ऊपर गई, अब वो सारे लॉस के अंदर बैठे होंगे जिनके अभी जस्ट एसएल हिट होने वाले हैं। तो मेरी जान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये एक प्रॉपर सपोर्ट बनी मार्केट, इसको लेने से पहले एक दफ़ा ऊपर गई। ये रीज़न यही थी ऊपर जाने की, मतलब थोड़ा सा गैप छोड़ के जो मार्केट ऊपर गई ना, इसकी रीज़न ये थी कि जो लोग सपोर्ट ड्रा करके बैठे हुए इस जगह से बाय कर रहे हैं, अब उन लोगों ने बाय कर लिया, तो अब देखें मार्केट नीचे आ गई। तो अब देखें हो गया उनके एसएल हिट, उनके एसएल हिट हुए और हमारा TP हिट हुआ। तो मेरी जान ये होती है पावर इस चीज़ की। आपको जस्ट यूट्यूब के ऊपर जो ये चीज़ मैं अभी दिखा रहा हूँ, जस्ट ओनली ICT ऐसा करता है, या फिर ICT के स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं। कोई दूसरा बंदा ऐसे ऐसे लाइव ट्रेड के अंदर आपको मतलब कि नहीं दिखा सकता। किसी के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो मतलब कैसे हर चीज़ को देखे कि मार्केट किस लेवल से को टच करके आ रही है। मतलब कि जस्ट सिंपल चार्ट पैटर्न ड्रा करें, कर लेते हैं चार्ट पैटर्न ड्रा, और दूसरी चीज़ें इंडिकेटर को देख लिया, तो ऐसे कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं आ बनेंगे। इन चीज़ों को लर्न करें, डीप लर्न करें, और उसके बाद ये आप मतलब के अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्रेड सेटअप, इस जगह से लेके यहाँ तक। सो ये चैनल है, आप एवरीथिंग लर्न कर सकते हैं।
आप मेरी प्राइवेट मेंटरशिप ना लें, मुझसे कांटेक्ट ना करें, यूट्यूब से लर्न कर सकते हैं एवरीथिंग। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।